नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिटू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम के तहत निर्मित 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। श्री शाह ने किबिटू से आईटीबीपी की परियोजना का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को आसाम का करेंगे दौरा। गुवाहाटी में आसाम के पहले अखिल एम्स सहित कई महत्वपूर्ण परियोजना का करेंगे शुभारंभ और मेगा बिहू उत्सव में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को प्रदान करेंगे कार्ड। शी योमी जिले के तातो में 4G एयरटेल सर्विस शुरू। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक पासांग दोरजी सोना ने तातो क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा, डिजिटल कनेक्टिविटी से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ उठाने में होगी आसानी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिटू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। श्री शाह ने किबिटू से अरुणाचल प्रदेश के लिकाबली, बिहार के छपरा, केरल के नूरानाद और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मेन, गृह मंत्री बामांग फिलिक्स, सांसद तपिर गांव, कई विधायक, राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र, पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा, आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 2967 गांवों की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि किबिटू सहित सभी सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों के पलायन पर नियंत्रण किया जा सके। मित्रों, आज यहां पर इस गांव में वाइब्रेंट विलेज में समाया गया एक गांव है, चाहे किबिटू हो चाहे कुहा हो, ये सभी गांव एक जमाना था। 10 साल पहले चिंता हो रही थी कि गांव खाली हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तरी भूभाग की सीमा 4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में और 46 ब्लॉकों में शुरू होगा। लगभग 1,42,000 की आबादी, 1,82,000 की आबादी इसकी लाभार्थी होगी। 2022 से लेकर 2026 तक 4800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 11 जिले, 28 ब्लॉक और 1451 गांवों को प्रथम स्टेज में, जो प्रथम हमारा चरण है, प्रथम चरण में समाहित किया गया है। इसमें 3 स्तर पर गांवों के विकास की काम होगी। सबसे पहले गांव के व्यक्ति का विकास। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक गांव खाली होना बंद नहीं होगा। हर गांव में बसे हुए, हमारे वाइब्रेंट विलेज में बसे हुए हर व्यक्ति की
सुविधाओं की चिंता भारत सरकार करेगी, अरुणाचल सरकार करेगी। विभिन्न योजनाएं जो हैं, चाहे बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे बैंक पहुंचानी है, चाहे बिजली पहुंचानी है, चाहे शौचालय पहुंचाना है, चाहे घर के अंदर गैस पहुंचाना है, चाहे रोजगारी देनी है, इस सभी योजनाओं में 100% पूर्तता ये 3 साल के अंदर हम वाइब्रेंट विलेज के अंदर कर देंगे। इसका मतलब ये सीमावर्ती गांव में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जहां जल नल से नहीं पहुंचेगा, जहां बिजली नहीं होगी, जहां गैस का सिलेंडर नहीं होगा और जहां पर रोजगारी के लिए अनेक प्रकार के नए कार्यक्रम शुरू नहीं किए होंगे। यहां पर सस्ती दवाइयां भी मिलेगी, सस्ता चावल भी आप तक, मुफ्त चावल भी पहुंचाया जा रहा है। ये सारी योजनाओं की 100% पूर्तता इस वाइब्रेंट विलेज के अंदर होगी। इसके साथ साथ वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ोतरी देने का काम भी होगा। फिजिकल और डिजिटल दोनों कनेक्टिविटी से गांव को बाकी के भारत के हिस्से, बाकी के अरुणाचल के हिस्से से जोड़ने का काम होगा। एनर्जी सिक्योरिटी को, एनवायरमेंट की सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यटन और स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को भी इसका संरक्षण और संवर्धन करते हुए ये गांवों को एक 100% रूप से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाए, इस प्रकार के गांव हम बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार की गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम का लाभ सीमावर्ती गांवों के अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों के प्रतिष्ठानों को भी मिलेगा। अंजाव जिले के किबिटू में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे बॉर्डर विलेज को विकास के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यहां पर 9 मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन हुआ है। लगभग ये 9 परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इसकी संस्थापित क्षमता 725 किलोवाट है। लगभग 30 करोड़ की लागत से ये योजनाओं को पूरा किया गया है और ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को एक्सप्लोर कर ही हम अरुणाचल जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में गांवों की बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। गांवों की तो होगी, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ सीमा पर बसे हुए आईटीबीपी के हमारे हिमवीर और हमारी भारतीय सेना के हर जवान को भी सभी सुविधा इतनी ऊंचाई पर ठंडी में मिल पाए, ठंड में मिल पाए, इस प्रकार की व्यवस्था इस योजनाओं से होगी। और इन 9 परियोजनाएं से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना और आईटीबीपी के 11 संस्थानों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं पर आईटीबीपी और सेना के जवानों की मुस्तैदी के कारण पूरा देश सुरक्षित है। अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिटू में लोगों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देने की योजनाओं के कारण सीमाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। किबिटू में जो 62 की लड़ाई में हमारे 21 अक्टूबर 1962 को तत्कालीन कुमाऊं रेजिमेंट के 6 अधिकारियों ने यहां पर जो बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जिस वीरता के कारण भारत की भूमि की रक्षा हो पाई, इस सभी को मन पूर्वक स्मरण कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज 100 की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। और आज आईटीबीपी की 14 परियोजनाएं 120 करोड़ रुपए की है, जो अरुणाचल, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सभी जगह पे है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। क्षेत्रीय मुख्यालय, जवानों के लिए अच्छे बैरेक, मैस, एमआई रूम, आवासीय भवन, ये सभी सुविधाएं इससे बढ़ने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिटू में स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का जायजा लिया और महिलाओं से हस्तशिल्प उत्पादों के विषय में उनके साथ संवाद किया। श्री शाह ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विलेज लेवल पर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के कदम की सराहना की। जी के नेतृत्व में मैंने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम देखा है। वर्तमान में छोटे से राज्य अरुणाचल में 6,600 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन कर दिया गया है और 53,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगारी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से मिल रही है। मित्रों, ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। ये सशक्तिकरण जो हो रहा है गांव में रहती हुई बहनों का, उनके पास हुनर है, मेहनत करने की तैयारी है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको मार्केट भी मिल रहा है और रोजगारी भी मिल रही है और उसके हुनर को शहरों को साथ जोड़ने का काम आज यहां पर हुआ है। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अंजाव जिले की किबिटू में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ सीमावर्ती गांवों के लिए ऐतिहासिक है। अपने एक ट्वीट में श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बॉर्डर विलेजेस में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, सीमावर्ती इलाकों से पलायन का नियंत्रण और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आसाम का दौरा करेंगे और वहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे गुवाहाटी में मेगा बिहू उत्सव में भी शामिल होंगे, जिसमें 11,000 से अधिक नर्तक भाग लेंगे। आसाम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री दौरे के पहले दिन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे। वे नलबारी, कोकराझार और नागांव जिलों के मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नामरूप में आसाम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के 500 टीपीडी मेथनॉल संयंत्र का गुवाहाटी से वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे गुवाहाटी में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी शिवसागर जिले में रंगघर की सौंदर्यीकरण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य के 1,10,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बांटे जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत और समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता का आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है और बिना स्वास्थ्य के कोई भविष्य नहीं हो सकता है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित रहे। ये दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीयता पर गर्व करें। देश हो या विदेश, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे
और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे, ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। शुरुआत 2006 था और 2017 से कोटेचा जी लगातार अपने मंत्रीगण के मार्गदर्शन में इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है। 2023 की जो थीम है अत्यंत सार्थक है। होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज जिले के वालोंग में मिशमी कल्चरल और लिटरेरी सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे पर चर्चा की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक दासांगलुपुल, पूर्व मंत्री मोहेश छाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी जनजातियों की समृद्ध कला, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों के लिए भर्तियों, शारीरिक और चिकित्सा परियोजना जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पार्डीवाला की बेंच ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया था, इसलिए हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को अग्निपथ योजना की वैधता को बरकरार रखा था। योजना के खिलाफ याचिकाओं के एक समूह को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा था कि ये योजना राष्ट्र हित में वो सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि सशस्त्र बल बेहतर हो, इसलिए योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई द्वारा सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में राज्य भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा किसान मोर्चा की राज्य इकाई द्वारा ईटानगर के आकाशदीप कॉम्प्लेक्स में मोटे अनाजों के महत्व और उससे मिलने वाले लाभ के साथ ही नेचुरल फार्मिंग के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। को यूनाइटेड नेशंस ने का एक योगदान है इस कार्यक्रम में। इसलिए सेवा सप्ताह के द्वारा हमें किसान मोर्चा अरुणाचल प्रदेश को नेचुरल फार्मिंग और मिलेट्स अवेयरनेस के लिए ये दायित्व दिया गया है। इसी के द्वारा आज से हम यहाँ अपना आकाशदीप मार्केट कॉम्प्लेक्स में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर हमारा नालोंग मिजे जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, हमारा सेक्रेटरी तारिंग। केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के सुदूर और सीमावर्ती गांव में डिजिटल इंडिया की पहल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए 4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी के विस्तार की योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कर रही है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक पासांग दोरजी सोना ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि शी योमी जिले के तातो में 4G एयरटेल सर्विसेज शुरू हो गई है। उन्होंने तातो क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी से अब लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ उठाने में आसानी होगी। अरुणाचल प्रदेश जनजातीय मामलों के मंत्री आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के जेंगिंग स्थित दोन्यीपोलो गॉगिंग में तीसरे युवा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। श्री लिबांग ने कहा कि युवाओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर संवाद और कला एवं संस्कृति के आदान प्रदान के नजरिए से युवा सम्मेलन काफी मायने रखता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।